अगर बात की जाए किसान महापंचायत को लेकर तो आज हम बहाना गांव के जैसे कि जो जिलाध्यक्ष है वीरेंद्र चौधरी, उनसे मैंने बात की तो वहां के जो किसान हैं उनसे भी मैं जानना चाहूंगा जैसे कि बरसात के मौसम में उनकी फसलों में जैसे कि जो नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि हुई है या फिर उसके दाम को लेकर भी बात करेंगे। जी ताऊ जी, क्या कह रहे थे आप थोड़ी देर? भाई ये बात कह रहे थे 27 तारीख को ओलावृष्टि हुई थी। 29 तारीख को मतलब हमारे पास में तहसीलदार आया था, मैं तुम्हारी गिरदावरी करा दूंगा। सिर्फ 1 या 2 दिन गिरदावरी चली है। कोई 5-7 खेतों में, 10-20 खेतों में और ज्यादा पूरे रकबे में नहीं हुई गिरदावरी। और जो बची हुई जो हमारी फसल है, गिरदावरी है, उसको अब नहीं कर सकते, क्यों? अब वो हड़ताल पर बैठ गए। बिल्कुल, ये सरकार की नीति है कि मतलब इनको कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठा जो किसान आप बैठ जाएगा नीचे। बिल्कुल, ये है सरकार की मतलब वो। जी देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपके गांव में ओलावृष्टि से सभी किसानों की बात करते हैं तो कितना नुकसान आपके इलाके में? अजी 100% सिरसों का नुकसान हुआ है। सिरसों में कुछ भी नहीं है, 10 किलो बीघा की सिरसों नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब जो सरसों बिल्कुल बिल्कुल खत्म है साहब। ओला की वजह से। आप जैसे कि तहसीलदार आए थे, किस तरह का आश्वासन देके गए थे आपसे? अगर बात की उन्होंने बोला हम 100% आपकी लिख के दे देंगे, उसने कुछ भी ना दिया लिख के आज तक, तो कुछ भी नहीं। तो सिर्फ कह के गए थे आपसे, मतलब कागजों में कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से अरे क्या सर, कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि हमारी गिरदावरी पूरी करके दो और हमें फसल का मतलब मुआवजा दिला दो। भाई हरियाणा में 15,000 रुपए किले का हुआ है, भाई हमारा 10,000 बीघा का दे दो। बिल्कुल भाई सरकार तो ऊपर एक ही है और एक ही नीति है। जब उन्होंने कहते हैं कि हमारी एक नीति है, एक हमारी सरकार है, तो सरकार हरियाणा में किसान है, हम भी किसान है। बिल्कुल, राजस्थान में भाई हमारे भी मतलब उतनी कीमत होनी चाहिए ना जो हरियाणा में मिल रही है। बिल्कुल। तो ये आपका जो दुख है, किस तरह आप अपना दुख जाहिर कर रहे हैं? क्या वजह है इस दुख को आपके साथ जो आप ये जाहिर कर रहे हो? अगर बात भाई इस बात को ही कर रहे हैं कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। भाई जब हमें मिलेगा तो हम अपना दुख जाहिर क्यों करेंगे? जब हमें नहीं मिल रहा, जब आपके सामने हम ये बात कह रहे हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है हमारी। क्या कह रहे हैं? कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, झूठा आश्वासन दे के चले गए। इसके बाद में 2 दिन आए, कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हमको दाम चाहिए ना। बिल्कुल, तो हरियाणा सरकार दे रही, राजस्थान सरकार भी बीजेपी है, हमको तो हमको मतलब जमींदार के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही? अगर बात की जाए नहीं सोच रही, कोई बात नहीं सोच रही, सरकार का कोई ध्यान नहीं। जी, आप थोड़ा सा कहना चाह रहे थे जैसे कि अपने जो नुकसान हुआ है सरसों या खेत में जो नुकसान हुआ, क्या कहेंगे उसको? नुकसान तो हमारे 100% का 100% हुआ है। 27 तारीख को रात के 9, 10, 11 बजे हिवोड़े पड़े थे। सुबह हमारे यहाँ प्रधान जी भी आए थे, जिला प्रमुख भी आए थे, MLA साहब भी आए थे। वो भी ऐसा ही आश्वासन दे हम गिरदावरी करवाएंगे, ये करवाएंगे। उसके बाद 1-2 दिन पटवारी लगा गई, खाली कागज पर आई यहाँ पर पंचायत दफ्तर में, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नंबर बताओ, तुम्हारी गिरदावरी जमाबंदी दे दो, करके चले गए। 1-2 दिन उन्होंने खेतों में जाके फोन में ही किया। अच्छा, OTP वगैरह लेके। जो भी 1-2 बंदों के जिनका नंबर आपके रहते, किन्हीं को पैसा एक को भी मिला है? एक को पैसा नहीं, नाम ही नहीं है, पैसा नाम ही नहीं लिखा गया है। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? प्रशासन को उम्मीद करा, सरकार बेकार है, प्रशासन बेकार है। कि सरकार नहीं है तो प्रशासन क्यों सुनेगा उसकी? बताओ, तो किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही सरकार की ये नीति है कि कर्मचारियों को किसी तरह से दुखी करके या करके उनको हड़ताल पे भेज दिया गया। ये किस लिए भेजा गया? इसी टाइम पे हड़ताल जरूरी थी जब किसान चाहता था कि हमारी जमीन के अंदर जो हमने सरसों लगाई थी वो 100 की 100 नुकसान में है। तो पहले तो हड़ताल करवाने का जो विजन था उनका, वो किसान जो फसल बोई थी उसका मुआवजा के लिए कर रहे थे। एकदम मुआवजा देना था तो पूरा रकबा के हिसाब से, जब 100 का 100 नुकसान विधायक साहब भी देख गए, हमारा सांसद साहब भी देख गए, प्लस में हमारा जो तहसीलदार भी देख गया, पटवारी भी देख गया, और यहाँ तक बीमा अधिकारी भी जो काम करते हैं वो भी देख गए बैंक के। यानी एक भी अधिकारी ऐसा नहीं बचा जो हमारा नुकसान नहीं देख के गया। और हमारे यहाँ जो ओलावृष्टि का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो किसान ने अपना बड़ा भारी खर्चा कर करके फसल को बोने के लिए लगाया था, वो कुछ उम्मीद के लिए लगाया था कि हम भी कुछ अपना गांव का विकास करेंगे। अगर मैं बात की जाए, किसानों के पास एक ही कमाई का स्रोत होता है, वो होती खेती। अब आपकी खेती ही नष्ट हो चुकी तो आपके पास कमाई का स्रोत बचा? देखो, अब किसान के पास कोई स्रोत ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा कोई काम करे। एक छोटा सा बच्चा है पशुपालन का, अब वो पशुपालन में क्या कर लेंगे? अपना खा लेंगे या कुछ कर्जा उतार लेंगे जो फसल का लेके लगा दिया। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, जो कर्मचारी हड़ताल पे भेज रखा है उनसे या तो हमारा सर्वे करवाया जाए, गिरदावरी करवाई जाए पूरी, या फिर पूरा का पूरा मुआवजा हमारे एक मुश्त खाते में डाला जाए, ताकि हम अपने किसान उभर सके और गांवों में खुशहाली आ सके। आज गांव का किसान दुखी हुआ बैठा है। ऊपर से ये और मैसेज आ रहा है, भाई आपका पटवारी हड़ताल पे है, आपका तहसीलदार हड़ताल, ये अब हड़ताल ही करनी है तो फिर सरकार ने ये तमाशा क्यों कर रखा है? जब देना है तो दो
और नहीं देना है तो फिर कहते हो हम तो किसान के हितैषी नहीं है। आज जो किसान महापंचायत जो हो रही है, जो गांव बंद का आंदोलन चल रहा है, वो इसी कारण से सारे किसान वोटों एकत्रित के हो। टाइम पे तो सब लोग आपके हित से बन जाते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उस टाइम पे तो सब किसान के हित में बात करते हैं। चाहे फसलों के रेट की बात की जाए, बिजली की बैकअप बात, सभी या फिर कोई भी बात हो, सब सरकार हित में। लेकिन जब अब फिलहाल आपके साथ ये समस्या, तो अब आज हित में बात क्यों नहीं हो रही? यही तो हम कहना चाह रहे हैं, किसान की जब वोट मांगने आते हैं, मैं किसान पुत्र हूँ, मैं धरती पुत्र हूँ, बड़ी चौड़ी चौड़ी बात करके, लंबी लंबी बात करके, और हम सब के बीच में आकर हमारी वोट तो ले जाते हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में, जो लोकतंत्र में हम वोटों की ताकत मानते हैं, उसको हमें बहला फुसला के, किसी को छोटा मोटा इधर उधर घुमा के इन्हों कह देते हैं जी हम आपका ये काम कर देंगे, लेकिन काम किसी का नहीं हुआ है। हमने सोचा था सरकार पलटी, यानी कांग्रेस की जब सरकार थी, हमने सोचा बीजेपी की सरकार लाएंगे तो शायद किसानों की सोचेंगे, लेकिन हमें तो ये बीजेपी ने भी वही छलावा कर दिया है। और दोनों सरकार ऐसे सिमिलर सेम यही चल रही है। हम चाहते हैं सरकार अगर उजागर करे तो किसान के हितेश में आके खड़ी हो। और आज जैसे चौधरी चरण सिंह ने जो काम किया था किसान के लिए, जो कर टैक्स माफ करवाया था, ऐसे किसान के लिए काम करके दिखाए, ताकि हम सब किसान खुश होकर ये कहें हाँ किसान के लिए सरकार आई है और सरकार का समर्थन करे। तो आप लोगों ने देखा, आज मैं जो बहराना जो गांव है, वहां पर जो किसान महापंचायत हो रही थी, उनके जो दुख थे वो किसानों को जो मैं आपके सामने रखे, उनके जैसे कि फसल में जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था उसको लेकर बात की गई।